समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणन ध्यान धरणम कुल समोहो उदारणम। परम सत्कारयोग धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज स्टेज ते विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज ते पंडाल च बैठी समूह सत्संग जीओ, आप सब नूं दास वालों जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी। राग गौड़ी बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को बाती, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को बाती। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। पाठी साहिब जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी दा जो शब्द लिया, इस शब्द दे विच गुरु जी ने साडी हालत नूं दर्शाया है। बेशक संतां लोकां ने गुरु लोकां ने गल अपनी कही है, अपने ते कही है, अपने ते लै ली है, पर गल साडी दसी उन्हां ने अपनी बाणी च। गुरु जी अपनी बाणी च कह रहे ने, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। गुरु प्यारी सत संगत जी, गुरु जी कहंदे ने कि बड़ी हैरानगी दी गल है कि परम पिता परमात्मा ने इस मनुख नूं अपनी वर्गा बना के दुनिया ते भेजिया। प्रभु ने कहा सी, इस दुनिया ते तेरी सिकदारी अवर जून तेरी पनहारी। ऐ जीव मैं तैनू सारियां जूनां दा सरदार बना के भेज रहा हाँ। मैं तैनू अपने वर्गा बना के भेज रहा हाँ। तैनू नर नरैनी चोला दे के भेज रहा हाँ। गुरु प्यारी सत संगत जी, ये जो इंसान नू इतना महान बना के भेजिया, पर होया कि दुनिया विच आया, संसार विच आया, मेरी संगत पोच, साडी संगत पोचां दे नाल हो गई। पोच किनू कहंदे ने? नीच नूं। नीच कौन हुंदा है? विकार अवगुण। साडी संगत किन्हां नाल होगी? अवगुणां दे नाल, विकारां दे नाल। जदों विकारां दे नाल संगत होई तो मेरा कर्म कुटिलता,
संगत चंगी नहीं रही तो कर्म भी चंगे नहीं रहे। एक बच्चा जन्म लेंदा है कि वो झूठ बोलदा है, वो नहीं झूठ बोलता। कि वो किसी किस्म का नशा करदा है, नहीं करता। कि वो किसी की निंदिया चुगली करदा है, नहीं करता। कि वो नशे करदा है, नहीं करता। पर ज्यों ही उन्होंने जिहो जी संगत मिली ओहो जिहा बन गया। जेकर संगत शराबियां दी नशइयां दी हुई तो नशई हो गया, जेकर चुगलखोरां दी हुई तो भी चुगलखोर बन गया। संगत दा प्रभाव पिया। मेरी संगत पोच संगत नीचां दी कीती तो कर्म भी इन नीच करने शुरू कर दिते। ये शराबी हो गया, कबाबी हो गया, बेकारी हो गया, निंदक हो गया, चुगलखोर बन गया। तो जदों कर्म ठीक नहीं रहे तो जन्म कबाती दा जन्म भी बड़ा घटिया जिहा हो गया। ये भगवान रूप सी, लेकिन अज इंसान भी रहा। जदों भी यदी गल चलती है तो लोकी कहंदे ने तुसी किहड़े जानवर दी गल कर रहे हो, ये जानवरां दा रूप हो गया। कदों? जदों ये विकारां च पै गया। मेरी संगत पोच सोच दिन रात। जदों पोचां दी इसने संगत की थी तो इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हार जीते अंतर पारियो। इन पंजा विकारां ने इंसान नू मालिक तो दूर कर दिता, बहुत दूर लै गए। ये विकार, ये अवगुण जो साडे विच आ चुके हैं। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु जी कह रहे ने मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को ढलता जन्म कबाती। ये जिहड़ा इहदा जन्म बड़ा अज घटिया बन गया, केवल ते केवल इस संगत दा असर होया। इस करके गुरु जी ने इत्थे संगत नू बहुत उच्चा दर्जा दिता है कि इंसान जिहो जी संगत करेगा ओहो जिहा बन जावेगा। अगर नेक संगत करेगा नेक इंसान बन जाएगा, बुरी संगत करेगा बुरा बन जाएगा। इस कारण बेनती है कि कदे भी गुनाह तो बच के रहना। गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, राम गोसाई जे के जीवना मोहे ना विसारा मैं जन तेरा। राम गोसाई जी के जीवना मोहे ना विसारो मैं जन तेरा रहाओ। गुरु जी मालिक दे चरनां च अर्जोई करदे ने इस मनुखता दे वल्लों, राम गुसाइयां जी के जीवना, ए जीवां नू जीवन दान देन वाले ओ मालिक, ओ परम पिता परमात्मा, ओ गुसाइयां किरपा कर बख्शस कर, मोहे ना विसारियो मैं जन तेरा। ये जीवनू अपने चरना तो दूर ना करी, असी तेरे हाँ मालका, अपने चरना तो दूर नहीं करना। क्योंकि जे तेरे चरण ने
तेरे चरना च आसी तो सानू कोई भी डर नहीं है। जिन्हां ने भी प्रभु दे चरण ले होए ने, प्रभु दी शरण च ने, उन्हां नू कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है। जिस तरह कोई शेर दी शरण लै लवे तो उन्नू गिद्दड़ां बगियाड़ां दा डर नहीं सताउंदा। इसी तरह जिन्हां नू मालिक दी शरण मिल गई हुई है, ਜਿਹੜੇ मालिक दे चरनां नाल जुड़े रहिंदे हन, उन्हां नू भी कोई डर नहीं सताउंदा, कोई डर नहीं सताएगा। ना जम्मां दा, ना नरकां दा, ना आवागौन दा। वो आत्मा निरभै रहिंदी है। जो गुरु जी ने कहा सी ना, खौफ ना खता ना तरस जवाल। खौफ मैंने खता डर, उस रूह नू कोई डर नहीं है। वो बेडर हो जाती है, निडर हो जाती है जेड़ी रूह मालिक दी चरना नाल जुड़ गई। उन्हां नू ना जम्मा दा डर रहिंदा, ना आवागौन दा डर रहिंदा, कोई डर नहीं सताउंदा। इस करके गुरु जी मालिक दे चरना च रजोई करदे ने, बेनती करदे ने कि मालिका ये बख्शिश करना, ये किरपा करना, ये जेड़ा जीव है इनू अपने चरना तो दूर ना करना। तो असी उन्हां दे चरना तो दूर नहीं होना, उन्हां दे चरना नाल जुड़े रहना, उन्हां दे शब्द दे नाल जुड़े रहना। फिर तुहानू कोई भी डर नहीं सताएगा, कोई भी दुख नहीं सताएगा, क्योंकि जो उहदे चरना च आ गया उहदे सारे डर खत्म हो गए, उहदे सारे भै खत्म हो गए। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी उहदे चरनां नाल जुड़े रहना है। ये गुरु जी दा सानू फरमान है। दुनिया च विचरदे होए, चलदे होए, रहिंदे होए मन जेड़ा मालिक दे चरनां नाल जोड़ी रखना है। असी दुनिया में आए, संसार विच आए, जिस तरह दास ने पहला ही बेनती की थी कि सतगुरु रविदास जी ने जो कहा, इन पंचन मेरे मन जो विगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। इन्हां विकारां ने सानू साडे मालिक तो दूर कर दिता। दूर होने करके ही असी दुखी होए, पर जदों उहदी बख्शिश होई, उहदी किरपा होई, असी उहदे नाम दे नाल जुड़ गए, उहदी शरण लै ली, फिर कोई भी डर खतरा इनू नहीं सताउंदा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरां ते इत्थों तक कहा है, जेड़ा मालिक दे चरनां च चल गया उन्नू जम्मा दा दंड भी नहीं लगदा। ਉਹ रूह तो इत्थों तक कह दिंदी है, उर्वर पार के दानियां लिख लै आल पताल, मोहे जम दंड ना लाग ही तजीले सर्ब जंजाल। ऐ धर्मराज जा मेरे कर्मां दा हिसाब किताब लिख लै, पर मैं तेनू एक गल वादे नाल कह दिना, तू मैनू जम्मा दा दंड नहीं ला सकदा, क्योंकि मैं मालिक दी सरना नाल जुड़िया होया, उन्हां दे चरनां नाल जुड़िया होया। ते जिहड़ा भी उहदे चरनां नाल जुड़ गया उन्नू कोई भी डर नहीं सताउंदा। डर उतनी देर तक सतांदा है कोई भी, जितनी देर तक असी मालिक दे चरनां नाल दिलों हो के नहीं जुड़ जाते। जदों दिलों हो के मालिक दे हो जाइए, मालिक सानू अपना बना लवे, तो फिर डर है भी कादा। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, केवल असी दखलावा नहीं करना, दिलों हो करके मालिक दे बन के रहना होवेगा। फिर गुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, मेरी हरो विपत जन करो सबाई,
चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। मेरी खरो विपतम जन करो सुबाई। चरण ना छाड़ो शरीर कल जाए। सतगुरु जी ओ मालिक दे चरना च अरजोई करे ने, प्रार्थना करे ने कि ऐ मालिका मेरे ते किरपा कर, मेरे ते बख्शिश कर, मेरी हरो विपत, मेरी ये विपता नू, मेरे कष्टां नू खत्म करो मालिका। जो भी मेरे ते कष्ट ने, वैसे तां इत्थे गुरु जी ने कष्ट जो साडे आत्मा नू हो रहे ने, अध्यात्मकवाद विच जो कष्ट ने उन्हां दी गल कीती है। पर जे उहदी मेहर होए ते समाजिक कष्ट भी साडे खत्म हो जांदे ने। मेरी हरो विपत जन करो सबाई। मेरी ये विपता नू, मेरे कष्टां नू खत्म करो। ते जदों दिलों हो करके असी मालिक दे चरनां च अरदास करदे हां ते मालिक सुन लवे ते किरपा हो जाती है। दिलों हो के अरदास करी जाए तो वह सुनदा साडी ते किरपा हुंदी है। कल्ली अरदास करी जाए बंदा उहदी किरपा ना होए तो फिर भी गल बनने वाली नहीं है। ते ओहदी किरपा हुंदी रही ते असी मेहनत नहीं कीती ते गल फिर भी बनने वाली नहीं है। इत्थे मैनू एक गल याद आ गई। काफ़ी साल हो गए ने, बैंक च मैनू लाकर लैता। उत्थे अतरी जी सन ते मैनू एक दिन लाकर चो कुछ कढ़ना सी। मैं उन्होंने चाबी दिती, कहंदे नहीं लाकर अपना आप खोली दा, दूजा नहीं खोलता। मैं कहा ठीक है। मैं चला गया तो वो कहंदे सीधा जाके खोल लेना हुंदा है। मैं उत्थे सैन जे कीते, लाकर खोलन डै पिया, खुले ना मेरे को। मैं अक के बाहर आया तो मैं क्या तरी वो लाकर खुल नहीं रहा। कहंदा कल्ली चाबी ला रहे अपनी? मैं हाँ। कहंदा नहीं पहला इत्थों दी एक चाबी लगदी है। उन्हें लाई ते लाकर फिर मैं लाई तो खुल गया। मैं क्या इहदा मतलब है कि तुसी कदी भी खोल सकते हो? कहंदे नहीं कल्ली इस नाल भी नहीं खुलता। तो मैनू याद आ रहा है कि मालिक मेहर करी जाए तो गल तां भी बनदी नहीं है जे असी दिलों ना कीती ते जे असी करदे रहे, पाठ पढ़ते रहे ते ओदी चाबी ना लगे तो गल फिर भी नहीं बनती है ना। कई बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे ते गल बनती नहीं। काश किते दोने चाबियां लग जाना ते लाक खुल जाता है ना। तो ओदी मेहर आई है कि जे उन्होंने कवांगे अपनी मेहनत करनी है ते ओदे अगे अरजोई करनी है, अपनी मेहनत नहीं छड्डनी। कई बारी मैनेजर दा टाइम नहीं हुंदा ते उठे ना ते अहीं आखिए गल नहीं बनी, नहीं अपनी चाबी लाउंदे रहना। पता नहीं उन भी कदों ला दे है ना, खोली जाए भाग। तो कहंदे ने सतगुरु जी कि मेरी हरो विपत जन करो सभाई। है मालिका मेरे ते अरजोई कर, मेरे ते मेरी बेनती नूं स्वीकार कर, मेरी विपता नूं खत्म कर, मेरे रोगां नूं खत्म कर। केड़े रोग? शरीरक रोग ते है ही है, वो डॉक्टर आए हुए ने वो कर देणगे रोगां दा तुहाडा इलाज। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ,
ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਰੋਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਰਜਨੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਕ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਪੜੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਕੋੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕੌਵੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਸ਼ਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋੜੀ ਆਸਤਾ ਉਸ ਸੱਪੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਨਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਰਜਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪੜੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸਬਾਈ, ਐ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨ ਕਰੋ ਸਬਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਓ? ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ।
असी क्रोधित नहीं बनना है, निंदक नहीं बनना है, असी लोभी नहीं बनना है, हंकारी नहीं बनना है। सतगुरु जी कहते ने असी एक चंगे सुभाव वाला बनना है, सुभाव वाले होना है। जेकर वधिया सुभाव वाले ना होवांगे तां भी गल नहीं बनती। कई बार असी कहने मैं ते चंगा सुभाव रखिया, मेरे परिवार दे बाकी मैंबर चंगा सुभाव नहीं रखते। वो नहीं रखते ना रख, लेकिन अपना असी वधिया सुभाव नहीं छड्डना, असी वधिया सुभाव दे ही रहना। वो कुछ भी करदा रहे, लेकिन असी नैगेटिव नहीं सोचना उहदे प्रति। बहुत सारे आंदा हुंदा कि इट दा जवाब पत्थर देवो, पर गुरमुख की कहंदा जे ते मारन मुक्कियां तिना न मारी घुम, अपनड़े पैर कर जाए के पैर तिना दे चुम। जिहड़ा गुरमुख है इहदी सोच वखरी हुंदी है। कल दी ही गल मैं किते गया होया सी ते एक भरा ने अपने बेटे दी रिंग सैरमनी कीती। मैं दूजे नूं पुछया कि रिंग सैरमनी हुई कित्थे हुई? कहंदा जी पता नहीं। मैं कहा तू विआह नहीं गया, रिंग सैरमनी फंक्शन च नहीं गया? कहंदा नहीं, उन्होंने दस्या तक नहीं। तो है दोनों ही गुरमुख सन, दोनों ही परिवार। तो मैनू अच्छा नहीं लगा। मैं क्या कि किते ना किते मेरी कमजोरी रह गई, तुसी समझे नहीं अज तक, ना वो समझिया ना तुसी समझे। तो गल चल ही रही सी, तो एक बोलिया कि जिहड़ा दूसरा परिवार है जिन्हां दे रिंग सैरमनी हुई है ज़्यादा ही कुछ खुश कने। तो मैनू याद आया कि उन्होंने अपने पिता नूं भी नहीं बुलाया। तो जिहड़ा पिता दा भी नहीं बनिया, मां दा भी नहीं बनिया, तो मैं सोचना भी वो गुरमुख भी कादा है। असी कादे गुरमुख? पिता मैनू ये कवे, पिता नूं राइट है सानू कहण दा। पिता दे राइट असी किस तरह खो सकते? अज असी जो हाँ अपने माँ प्यो की बदौलत ही हाँ। ते माँ प्यो जी कर हक समझ के कुछ कह ही दे ते तां की है, बराबर निगाह नाल नहीं वेखदे माँ प्यो सानू। उन्हां दा कहना सी नहीं, माँ प्यो कोई माड़ा नहीं है कि अपने बच्चियां नू एक निगाह नाल ना देखे। बस असी ही नहीं माँ प्यो दे नज़रां दे विच आउंदे कि साडे माँ प्यो सोच लैन कि भी साडा बच्चा है। असी ही उहदे तो माँ प्यो तो, क्योंकि गुरुआं लोकां ने माँ प्यो दे प्यार नूं जितलाया है। एक बार किसी ने कहा कि है प्रभु जे मेरा कर्मां दा हिसाब किताब देना है तो मां बन के लिखने मेरे कर्म, क्योंकि मां अपने बच्चियां दे कर्म माड़े नहीं लिखदी। सोते अपराध करत है जेते, जननी चेत ना राख सतेते, राम मैया हम बारक तेरा, काहे न खंड से अब गुण मेरा। ए प्रभु, एक मां जो है अगर वो अपने बच्चियां दे गुनाहां वल नहीं वेखदी ते तुहानू ते रोक लोक रब कहंदे ने तुसी मेरे गुनाहां वल क्यों देखदे हो? इतना गुण हुंदा है माँ प्यो च। तो फिर असी माँ प्यो नू कुछ कह दईए, उन्होंने पता नहीं सानू किस तरह पालिया। अज साडे ही बच्चे ने कल नू कह देन कि साडा प्यो चाहे साडी माँ ने साडे लिए कुछ नहीं कीता, तुहाडे नाल दिल ते की गुजरेगी?
तो इस करके गुरु जी बेनती करते ने कि ऐ मालिका ये भी किरपा करना, ये भी बख्शिश करना, सानू एक चंगे सुभाव वाला भी बनाना, असी वधिया सुभाव वाले बनीए। कोई कुछ भी करदा रहे वो अपनी जगह, असी किसी नाल माड़ा ना करिए। ते इस तरह होना भी चाहिए। जे इस तरह नहीं होए तो साडे च ते उहदे च कोई फर्क नहीं रहिंदा। अज परिवारां दे विच क्यों लड़ाइयां झगड़े ने, असी एक दूजे तो दूर क्यों हुंदे जा रहे हैं? क्योंकि साडे च फर्क पै गया। वो ये फर्क पै गया कि एक सुभाव तामस है तो असी भी अपना सुभाव तामस बना लिया। सतगुर कबीर महाराज जी को एक सेवादार आया, कहन लगा महाराज जी मैनू तुसी सेवक बनाओ, मैं भी मालिक दी भगती बन करना चाहना। तो सतगुर कबीर जी कहते हैं कि प्रभु भगती करने दे लई परिवार विच पहला एक दूजे दा नाल मिल के रहना बहुत जरूरी है। वो कहने लगा महाराज जी मैं तो बहुत चंगे सुभाव दा, लेकिन मेरी घर वाली अच्छी नहीं है। कहने लगे जेकर वो अच्छी नहीं है तो तां भी काम चल सकता है। कहते किस तरह चलेगा? एक गर्म सुभाव दा, एक नरम सुभाव दा। कहते चल जांदा है जे तू भी गर्म ना किते कर लवें। कहता नहीं मैं तो नहीं गर्म सुभाव करदा। कहते फिर तो चल जाएगा। किस तरह चल जाएगा? उन्हें सोचा कि इनू प्रैक्टिकल करके दसना। लोई ने खाना बनाया तो कहने लगी स्वामी जी खाना बन गया, आके खा लो। उस सेवादार नू कहने लगा आ पहला खाना खा ली, फिर मैं समझाउंदा हाँ तैनू कि किस तरह गल बनेगी। जदों खाना खान लगे तो सतगुर कबीर जी ते खांदे रहे। वो जदों खान लगा एक च बहुत ज़्यादा नमक है, मरचां है, मसाला भी तेज, खादा ही नहीं गया उहदे कोल। जां दूजी सब्जी लई उहदे नाल खान लगा ते उहदे विच बिल्कुल ना मसाला है ना मरचां है, बिल्कुल फिक्की। वो परेशान हो गया। सतगुर कबीर जी ने खाना खा लिया। उन्होंने कहा तू खाना क्यों नहीं खाता? वो इसी तरह ही बैठा होया सी। कहता खाना खाना की सी महाराज, एक च तां सब्जी नमक ही बड़ा ही, एक सब्जी च मरचां भी ज़्यादा, मसाला भी ज़्यादा, तेल भी ज़्यादा। दूजी नाल खा लैनी। कहती दूजी च कुछ है ही नहीं सी, ना मसाला ना नमक ना मरचां। सतगुर कबीर जी कहन लगे मैं भी तो खादा ही है। कहते तुहाडियां सब्जियां कुछ होर होण गईयां। कहते इहो ही सी। किस तरह खा लियां? कहते एक च नहीं सब्जी, एक नमक मरचां एक च ज़्यादा सी, दोनों नूं मिला लिया, मैं खा लिया। एक गर्मी च आंदा, दूजा थोड़ा निमरता च आ जे गल चल जाती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समझ रहे ना? एक गुस्से च आ गया, दूजे ने गुस्से च नहीं आना। मेरी हरो बिपत जन करो सबाई, मेरा सबा चंगा बनाना मालिक। चरण साडो शरीर कल जाई, मैं तेरे चरना नू कदे नहीं छड्डांगा, भावें मेरा शरीर क्यों ना चला जावे, मैं तेरे चरना तो दूर ना होवां। असी मालिक दे चरना तो दूर नहीं होना, हमेशा उहदे चरना दे नाल जुड़े रहना, फिर कोई भी कमी नहीं रहेगी।
तो गुरु जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाते हैं। कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन कर न बिलांबा। कहो रविदास परो तेरी सांबा, बेग मिलो जन कर न बिलांबा। सतगुरु जी कह रहे ने, कहो रविदास परे हो तेरी साबा, ऐ मालका मैं तेरे चरना च आया हाँ, बेनती है कि अपने दर्शन दीदारे दे। तेरा दर्शन कीतियां बहुत देर हो गई, बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ई जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रविदास आस लग जियो, चिर प्यो दर्शन देख। ऐ मालका मैं तेरे तो बहुत जन्मां दा विछड़िया होया सी, हुण किरपा कर अपने दर्शन दे, दीदार दे। क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने ये गल कही है कि कई जन्मां दे जो विछड़े सां, किस तरह विछड़े सां। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर बृख जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिर काल मिल दे संजरिया। ऐ मालका असी कई जन्म कीट बने, कई जन्म पतंग बने, कई जन्म सप बने, कई जन्म हरण बने, कई जन्म हाथी बने, तो आखिरी चोला इंसानी चोला मिलिया बहुत जूना परमन तो बाद। ये जड़ा इंसानी चोला मिलिया हुण सानू मालिक दे नाल मिलन वास्ते मिलिया, तो असी मालिक दे नाल मिल लेना। अगर इत्थे भी आके असी रह गए तो समझ लो रह जावांगे। कहन दा भाव गुरु जी दा इंसानी चोला जेड़ा है ये बहुत समय तो बाद मिलिया, हुण असी मालिक दे नाल मिल लेना। दुलभ जन्म पुण्य फल पाइयो, कई जन्मां दे पुन्नां दा फल मिलिया तो असी इंसानी चोले च आए, कई जन्मां दे पुन्नां दा फल। जिस तरह सतगुरु रविदास जी ने कहा, सतगुरु कबीर जी ने भी कहा है, कबीर मानस जन्म दुलभ है, होत न बारंबार, जो बन फल पाके पोई गिरे, बहुर न लागी डार। कि बार बार मिलने वाला नहीं है। इस तरह जिस तरह किसी दरख्त नूं फल लगे तो फल लग के वो पक के धरती ते डिग जाए, कहिए दोबारा डाल ना लगे तो उसने नहीं लगना। इसी तरह इंसानी चोला अगर एक बार हत्थां तो निकल गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। जिस तरह पौड़ी सुड़की हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। जिस तरह एक कमरे नूं कोई पौड़ी लगी हुंदी है तो असी कमरे दी सत्त दे ऊपर जाना है तो असी पौड़ी दे पहले डंडे ते पैर रखते हाँ, फिर दूसरे डंडे ते पैर रखते हाँ, फिर
तीसरे डंडे ते पैर रखते हाँ। इस तरह असीं स्टैप बाई स्टैप आखिरी डंडे ते चले जाते हैं। जदों असीं आखिरी डंडे ते चले जाइए तो कोशिश करिए जिथे इतने डंडे चढ़े हुंदे ने मकान दी सत दे ऊपर भी जा सकते हाँ। वरना जेकर उपरले डंडे तो जाके पैर फिसल गया तो असीं नीचे गिर जावांगे। गुरबाणी च कहा लख 84 जून सबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके वो आए जाए दुख पाइंदा। जिहड़ा इस पौड़ी दे उपर डिग गया ते उन्होंने दोबारा पौड़ियां चढ़नियां पैन गईयां। फिर पता नहीं इंसानी चूल्हा कदों मिलेगा। जिस तरह संतां ने कहा कि दुर्लभ जन्म है, विग्यानक ने भी इस गल नूं मन्निया। वो अपने तरीके नाल दस रहा विग्यानक, संत अपने तरीके नाल दसदे ने। विग्यानक ने कहा कि जदों धरती बनी तो इहदे ते पानी सी ते पानी दे विच पहला जीव पैदा होए एक सैल वाले। तो करदे करदे ये मछली दी जून च गया। मछली दी जून तो बाद फिर जमीन ते चलन वाला जानवर बनया। पता नहीं कितनियां जूना परम के किन्ने लखां करोड़ां साल लग गए तो फिर जा कर के ये बांदर दी जून च गया। बांदर तो सुधरिया होया बनमानस बनया ते बनमानस तो सुधरिया होया ये इंसान बनया। बहुत समय तो बाद तो ये दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो। ये बड़ा दुर्लभ चूल्हा है, इनू अजाई नहीं गवाना। जिस तरह शब्द की शुरुआत च क्या सी कि प्रभु ने इनू अपने वर्गा ही बना के भेजिया होया ते ये प्रभु रूप ही है, बसरत है कि विकारां च ना पै जाए। इन पंचन मेरे वन जो बिगाड़ी होए, जदों विकारां दे विच पै गया, अवगुणां दे विच पै गया, फिर ये मालिक तो दूर हो जांदा। इहदे च अवगुण आ जांदे है, विकार आ जांदे है। सो गुरु प्यारी सा संगत जीओ, साडे च कोई अवगुण ना आवे, कोई विकार ना आवे। यही शब्द गुरु जी ने शब्द दे विच बेनती कीती, मालिक दे चरनां च प्रार्थना कीती। सो गुरु प्यारी सा संगत जीओ, असीं भी वो प्रार्थना करते रहना, असीं भी वो बेनतियां करते रहना कि मालिका साडा एक वधिया सुभाਅ रखी, असीं वधिया दे सुभाਅ दे होइए, तेरे नाम तो दूर ना होइए और हमेशा हमेशा तुहाडे ते किरपा करी, अपना दर्शन दीदार सानू दिंदा रही, ताकि तेरे दर्शन दीदार करके ये इंसान साडी रूह जिहड़ी आत्मा है इनू संतुष्टि रहे और तुहाडे दर्शन दीदार जदों करे इनू पता चल जाए कि तुहाडे दर्शन दीदार च कितना आनंद है। ते पासा ये जेड़े रोग लगे हुए ने सानू निंदिया चुगलियां वाले साडे जेड़े सतगुरु जी दे चरनां च बेनती है, प्रार्थना है कि मालिका जिथे सारे रोग खत्म करना उत्थे शरीरक रोग भी सारियां संगतां दे खत्म करना, सब नू अपने चरनां नाल जोड़ी रखना। सो गुरु प्यारी सा संगत जीओ, ये आखिरी डंडा जेड़ा सानू आया होया ना हाथ च, इनू मजबूत हत्थां नाल पकड़ना, देखना किते मन दे पीछे ना हुण चलना, किते विकारां च ना पै जाना, अवगुणां च ना पै जाना। जे हुण भी डंडा सुट गया ना फिर नीचे चल जावांगे। ओही हाल होया जिस तरह ये साडा मैडिटेशन हाल है, इहदे ते चलो 2 दरवाजे है, मान लिया जाए एक दरवाजा होवे
ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਨਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ तो बाहर निकल ਲਈ की करेगा दीवार ਨੂੰ टो के चलेगा है ना। तो टोंदा टोंदा जदों दरवाजे तक पहुंचया तो कुदरती ਉਹਦੇ सिर च खारस होन लगी। उन्हें हाथ उठाया दीवार तो खारस करन लग पिया। 2-3 कदम पुट दिते तो की हो गया, दरवाजा लंघ गया। तो दोबारा उसनू चक्कर पै गया। इस करके मन नू किते खुरक ना होवे, ये ध्यान रखना। असी इस दरवाजे नू हुण टप्पन नहीं देना। मालिक दे नाल मिलण दा अवसर मिलिया, टाइम मिलिया तो मालिक दे नाल मिल लेना। यही गुरु जी दी सानू सिक्ख्या। सारियां संगतां नू दस वल्लों जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ सारियां संगतां रल के आरती नाल जुड़िए। नाम तेरो आरती भजन मुरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा। नाम तेरा केसरो ले से टकारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरा चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरा चंदनो। कस जपे नाम ले तुझको चारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पैया उजियारो पवन सगलारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जोठारी, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तो जय क्या आरोपो, तेरो किया तो जय क्या आरोपो। नाम तेरा तू ही चवर टोलारी,
हर के नाम बिन छूट सगल पसार रे 10 8 8 60 चारे खाली 10 8 8 60 चारे खाली है बर्तन है सगल संसारी हर के नाम बिन छूट सगल पसारे कहे रविदास नाम तेरो आरती कहे रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हरे भोग तुहारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे रे नाम तेरो आरती मजन मुरारी हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाय पारो पाप पुरुष सब थक गए जिसे न पर पारो रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय दम कर आओ रविदास नाम इस जगत में है लालन के लालो परापति उनको है सही सतगुरु जिन पर दयालो श्वास जाए परवान करो पुन पुन लायो बाको पवित्र जन वैराग की तरो अपना हाथ विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए दास पे करो बोध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़े से उतरे पारो जो श्रद्धा कर सिर दे सतगुरु पार उतारन नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने हारो चिता चमार ऋषि वाल्मीकि जी नाम देव कुल तारो नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की संभोग ऋषि बलवीर रंका वंका पीलनी भगत बिठारण लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण गुरु रविदास ऋषि वाल्मीकि जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सो हीरा साढ़ के करे आन की आस
कैवर दूज के जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छूट पड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। छूट पड़ो सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जोगणी निरपैव सतगुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय। सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री रविदास जी।